एनकाउंटर के समय सीसीटीवी बंद होना, कई बहुत लोग जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि रामधनी यादव कोई साधारण अपराधी तो नहीं था, उसका परिवार राजनीति से जुड़ा था, उसके संबंध बड़े अधिकारियों और नेताओं से थे। कि वहाँ पहले हमको उठा के लेके गया 5 बजे, उसके बाद पापा को मालूम पड़ा तो पापा वहाँ पहुँचे। पापा पूछे, बोला मेरे पुतहू को छोड़ो, हम कांड किए हैं, हमको पकड़िए और मेरा परिवार को कुछ नहीं कीजिएगा। वहाँ पापा के साथ हाथापाई करने लगा, पापा के साथ कोई हथियार नहीं पकड़ाया। फिर पापा को जाके थानों के पीछे लेके पापा को गोली चला दिया, मार दिया पापा को। बिहार में पुलिस ही जज और जल्लाद बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भागलपुर में अपराधी रामधनी यादव का एनकाउंटर अब सवालों के घेरे में है। एसएसपी कहते हैं कि हथियार बरामदगी के दौरान फायरिंग हुई, लेकिन रामधनी की बहू ने जो दावा किया है उसने बिहार पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी है। क्या यह एनकाउंटर पुलिस की बहादुरी है या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या तस्वीर पर माला चढ़ाने वाले बयानों ने पुलिस को बेखौफ कर दिया है? आइए जानते हैं विस्तार में पूरे मामले के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला और थाने का सीसीटीवी बंद होना और बहू को कैद करना सच है या कहानी? देखिए, कहानी स्क्रिप्टेड नहीं लग रही है। आप समझिए कि सीसीटीवी बंद कैसे हो जा रहा है। जब जरूरी काम हो रहा है तभी क्यों बंद हो रहा है? नॉर्मल काम में तो बंद नहीं हो रहा है सीसीटीवी। और आपको ही पता होगा सीसीटीवी ऑन होना अनिवार्य है। और जहां एनकाउंटर आप सोचिए सेशन के पीछे हो रहा है, उसी टाइम कैसे सीसीटीवी खराब हो गया, बंद हो गया, ग्लिच आ गया? तो ये बड़े सवाल खड़ा करता है। और बेबी कुमार का आरोप बेहद गंभीर है। अगर एनकाउंटर स्थल थाने के पीछे था, उस वक्त सीसीटीवी बंद थे, तो ये पुलिस की मंशा पर बड़े सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार थानों में सीसीटीवी अनिवार्य है। यदि तकनीकी खराबी के नाम पर वे बंद पाए जाते हैं तो सीधे तौर पर मानवाधिकार का उल्लंघन है। और कहीं ना कहीं इसको कस्टोडियल डेथ कहा जाता है, जो पुलिस के द्वारा मार पीट कर उसे मार दिया जाता है और उसे एनकाउंटर का रूप जैसा प्रतीत होता है। तो मुस्कान, ऐसे में सरेंडर की मंशा और पुलिस की क्रॉस फायरिंग थ्योरी विरोधाभास नहीं है? देखिए, परिवार का कहना है और जो उनकी बेटी प्रियंका है उनका कहना है कि रामधनी ने सरेंडर किया। पुलिस भी मानती है कि वो ऑटो से थाने पहुंचा था। सवाल ये है कि जो व्यक्ति खुद सरेंडर करने आया हो वो हथियार लेके क्यों आएगा और पुलिस पे हमला क्यों करेगा? बड़ा सवाल है। और आमतौर पर अपराधी भागने के लिए फायरिंग करता है, लेकिन थाने पहुंच के व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। ये पुलिस की स्क्रिप्ट पे कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। क्यों ना मुझे बयान कि वहाँ पहले हमको उठा के लेके गया 5 बजे, उसके बाद पापा को मालूम पड़ा तो पापा वहाँ पहुँचे। पापा पूछे, बोला मेरे पुतहू को छोड़ो, हम कांड किए हैं, हमको पकड़िए और मेरा परिवार को कुछ नहीं कीजिएगा। वहाँ पापा के साथ हाथापाई करने लगा, पापा के साथ कोई हथियार नहीं पकड़ाया। फिर पापा को जाके थानों के पीछे लेके पापा को गोली चला दिया, मार दिया पापा को। झूठ फूट को बोला कि काउंटर पुलिस पर हाथापाई हुआ है, काउंटर हुआ है। आखिर में उसके पास वहाँ हम थानों में मौजूद थे, हमको जबरदस्ती ऊपर वाला ऑफिस में बंद कर दिया था। हम खिड़की से देख रहे थे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। हम देख रहे पापा को लेके आगे में पापा को कोई हथियार नहीं पकड़ाया, तो पापा के साथ काउंटर कैसे हुआ? हथियार पकड़ाता तब ना पापा साथ काउंटर होता। अगर पापा को दुकान के पीछे लेके गया, मार दिया प्रशासन। यानी कि थाना में ही? हाँ, थाना ही में मारा। उसके बाद बोला कि दूसरे जगह लेकर गए सामान गोली खोजने के लिए, वहाँ का वो नाम लगा दिया है, हल्ला करवा दिया है कि बाहर में काउंटर हुआ, मगर पापा को वहीं थाने में मारा है। थाने में मारा है? हाँ, थाने में मारा है। पापा के 4 बजे सुबह में लेके गया है झूठ फूट को। हमको 11 बजे जाके 11-12 बजे के बीच में हमको डायरेक्ट बोलता है, चलिए रामधनी यादव का बॉडी लेने। हम बोले मेरा पापा यहाँ पकड़ाया, हाजिरी हुआ तो मेरे पापा का बॉडी वहाँ कैसे चल गया? कान, अब इस बयान के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ाव इस मामले को सियासी रंग देगा? देखिए, ऐसा कोई रंग, देखिए बहुत लोग होते हैं जो नेता लोग के साथ फोटो खिंचा लेते हैं और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कुछ कनेक्शन है। लेकिन रामधनी का जो बेटा है मनीष यादव, जो लोजपा जिला अध्यक्ष है, एनडीए की सहयोगी पार्टी से जुड़ा होने के कारण कहीं ना कहीं लोग इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। लेकिन इसका कोई कनेक्शन मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कहीं आपका नाम आएगा ना, तो अगर आपका किसी नेता के साथ फोटो होगा ना तो सीधे फ्लैश कर दिया जाएगा। कहीं इनके साथ तो उनका कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नाम कहीं ना कहीं वायरल होता है। आप किसी भी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचाते हैं और आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सामने आता है तो ऐसा कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन अभी तक चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
तो मुस्कान, ये तस्वीर पर माला चढ़ा दो, क्या इस बयान ने पुलिस को आक्रामक बना दिया है? देखिए, हाल ही में आज ही आपको हमने बताया कि सम्राट चौधरी ने अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ाने जैसा सख्त बयान दिया था और राजनीतिक जो पंडित है उनका मानना है कि ऐसे बयान से निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिल जाता है, जिससे वो कानून की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं होता है दरकिनार कर इंस्टेंट जस्टिस यकीन लगाने लगते हैं कि भाई सीधे इनकाउंटर कर दिया जाए, सीधे काम ही खत्म। रामधनी का केस इसी बढ़ती प्रवृत्ति का उदाहरण हो सकता है, उसी की तरह देखा जा सकता है। तो ये बुलडोजर की धमकी और परिवार का उत्पीड़न, ये सब क्या है, उचित है ये? आपको बता दें, रामधनी की बेटी और बेटे का आरोप है कि पुलिस घर उखाड़ने, बुलडोजर चलाने की धमकी दे रही है। क्यों ना वो बयान भी सुना है जो उनके बेटे ने दिया है। बताइए आप क्या कर रहे हैं और ये इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले ये जो घटनाक्रम हुई थी, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मैं पटना में मौजूद था, एक लाइब्रेरी में बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा था। और क्योंकि मेरा 1.5 मंथ के बाद एग्ज़ाम था मेंस का, जो भी रेलवे का पेपर मेरा पीटी निकला हुआ है उनका एग्ज़ाम था, तो उन्हीं सिलसिले में। और हम घर से कोई मतलब भी नहीं रख रहे थे और घर वाले से ना ही किसी से मुझे उतना बातचीत होती थी, क्योंकि घर का टेंशन हो जाने से पढ़ाई भी बर्बाद हो जाती है। तो और ये जब घटनाक्रम हुई, जब जाने ऐसा हुआ है, उसके बाद ये जो कार्यपालक महोदय का ये जो महोदय के साथ ये जो घटना हुई है, ये कार्यपालक महोदय के लिए मतलब नहीं गए थे घटना करने, वो बीच में आ गए। बस आक्रोश वैसा था। और वो पहले से पहले से ये 2023 में मेरे पिताजी पे जो है ये गोलीबारी करवाए थे राजकुमार गुड्डू, जो अभी वर्तमान में यहाँ नगर परिषद सुल्तानगंज के चेयरमैन हैं। और ये प्रशासन सबको भी बहुत दबाव डलवाता है और ये पब्लिक लोग को भी बहुत दबाव डलवाता है कि मेरा दोस्त IAS है, IPS है, ये है वो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता को अथी कर लीजिए। अगर जनता से पूछिएगा कि रामधनी यादव के रीजन में नगर परिषद में काम कैसा था और गुड्डू राजकुमार जो गुड्डू नगर परिषद चेयरमैन है उनके रीजन में काम कैसा था, तो वो जनता आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मतलब इस घटना को लेकर अब आपके परिवार पर क्या बीत रही है? इस घटना को लेकर सुबह शाम रात दोपहर पर 2 घंटा के बीच में पुलिस प्रशासन आती है, धमकाती है, गाली गलौज भी करती है कि घर तोड़ देंगे, एक एक ईंट उठा के लेके जाएंगे, मार देंगे, कोई नहीं बचेगा, सबको बर्बाद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका अच्छी होगा। ये हमेशा आते हैं और घर में मेरे कोई परिजन नहीं है और सिर्फ हम एक छोटे भाई हैं और एक मेरी सिस्टर है। बाकी बात घर में कोई नहीं है, सिर्फ जो बाहरी लोग हैं वो आते हैं, वो मिलते हैं और जाते हैं। और बाकी बात जो है वो प्रशासन आते हैं और बहुत प्रेशर डालते हैं। अभी थोड़ा देर पहले गाड़ी सब उठा के लेके गए हैं कि घर का हर चीज़ उठा के लेके चल जाएंगे, एक एक कतरा उठा के लेके चल जाएंगे। इस इनकाउंटर के जरिए किसी बड़े सफेद पोश को बचाने की कोशिश तो नहीं है। कई सवाल खड़े होते हैं। रामधनी के जिंदा रहने पर कई राज खुल सकते थे जो अब उसके मौत के साथ दफन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या उनके पास कोई सबूत था, किसी को लेकर कुछ बताने वाले थे, क्या हुआ था। मतलब कई बहुत लोग जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि रामधनी यादव कोई साधारण अपराधी तो नहीं था, उसका परिवार राजनीति से जुड़ा था, उसके संबंध बड़े अधिकारियों और नेताओं से थे। बेटे अंकित का कहना है कि पिताजी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मारना नहीं चाहते थे, वे बीच में आ गए। एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है कि रामधनी के पास कुछ ऐसे सफेद पोशों के राज थे जो उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद सामने आ सकते थे। अक्सर ऐसे मामले में मुख्य आरोपी का इनकाउंटर लोगों के लिए राहत बन जाता है, जिसके नाम उजागर होने का खतरा होता है। लेकिन रामधनी कहीं ना कहीं क्रिमिनल थे, क्रिमिनल केसेस उन पर थे। कहीं कहीं नगर परिषद के घोटाले और रंजिशों में फाइल बंद कर दी गई है या क्या कारण है नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि दो चीज़ें आ रही हैं। पहले कहानी ये थी कि उसने पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और इनकाउंटर हो गया। लेकिन अब कहानी आ रहा है, उनकी बॉडी दे दी गई है बेटी को, लेकिन अब कहानी आ रहा है कि वो खुद गए थे ऑटो से सरेंडर करने, वहाँ हथियार लेके गए थे, वहाँ पे हथियार चलाया गया और पुलिस को
सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। मतलब ये तमाम जानकारी उनके परिजनों से बात करने के बाद हासिल हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस इस पर क्या बोलती है, क्या पुलिस इस पर जो स्क्रिप्ट है किस स्क्रिप्ट पे मोहर लगाती है, क्योंकि एनकाउंटर के समय सीसीटीवी बंद होना, देखिए सच्चाई कहीं भी हो सकता है, हम ना ही परिवार को बोल सकते हैं और ना ही हम पुलिस पे ऐसे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन सवाल खड़े तो दोनों पे हो रहे हैं। इसने जानबूझ के सीसीटीवी कैमरा बंद किया, क्या ये एनकाउंटर के नाम पे कहीं ना कहीं जो कस्टडी पे दे दिया जाता है वो था, क्या कोई राज था उसके पास जो पुलिस नहीं चाह रही थी, या बस ये कहानी है जो जेन्युइन परिजन आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों जगह देखिए, परिवार को खराब लगता है, परिवार में चाहे क्रिमिनल आदमी हो तो वो भी भगवान की तरह ही लगता है, और पिता के रूप में हो या पति के रूप में हो, कि अरे भाई मेरा पति है, इसको कुछ हो ना चाहे, तो उसमें हम लोग साथ नहीं दे सकते। लेकिन सच्चाई जानना सबका हक है कि वो क्या सच में एनकाउंटर था या पुलिस की सोची समझी चाल थी। अब इस पर अभी नज़र रखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे जो सूत्र है, जो हमारे रिपोर्टर हैं वो क्या बताते हैं। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है वो यही है कि रामधनी का जो परिवार है वो अब कह रहा है कि ये गलत किया गया है, वो खुद सरेंडर करने आए थे और सरेंडर करने के बाद उनको कहा गया कि उनके घर वालों को छोड़ दिया जाए, उनको कैद ना किया जाए, वो उनकी गलती थी, उन्होंने अपना गलती मान लिया था और सरेंडर करने आए थे। और इसी बीच उनका कहना है कि वो पुलिस पे गोली चलाते हैं और पुलिस पे गोली चलाने के बाद पुलिस अपना सेल्फ डिफेंस करती है। कहानी में थोड़ा उलट पुलट है, लेकिन हम इसके तह तक जाएंगे और देखेंगे आखिर कहानी क्या है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे डिबेट और पूरी रिपोर्ट्स के बाद आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। सिटी पोस्ट लाइव अपडेट्स पर नजर रखे हुए अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।